दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है उस पर आपको जानकारी दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ली है। ठंड और कोहरे का कहर थोड़ा कम देखा जा रहा है। कई दिन तक शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। धूप निकलने की वजह से अब लोगों को शीतलहर से राहत मिल गई है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड और गलन महसूस की जा सकती है। खबर आगरा से, जहां पर आज कोहरे को लेकर निजात लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि गलन भरी सर्दी इस समय भी चल रही है। लोग ठंड से परेशान हैं। सुबह शाम की ठंड गलन भरी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो ठंड पर हमें अपडेट देंगे। इस समय मौसम का हाल बताएंगे। जो जानकारी मिल रही है फिलहाल उसके मुताबिक ठंड आज और दिनों की तुलना में कम देखी जा रही है। वहीं कोहरे की भी मार कम है, लेकिन फिर भी सुबह शाम की ठंड हाड़ कपा देने वाली है। तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। और जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से रोहित सिंह है, आगरा से शिव कुमार है। दोनों के पास चलते हैं, जल्दी से मौसम का अपडेट लेते हैं। रोहित के पास चलते हैं, गाजियाबाद से अपडेट देंगे रोहित, आज का मौसम का अपडेट क्या है? क्या आज पहले के दिनों की तुलना में ठंड कम महसूस की जा सकती है और कोहरा भी है क्या आज? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो बीते कुछ दिनों में समूचे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम देखा जा रहा था। हालांकि अब दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद के मौसम के मिजाज में कुछ बदलाव देखा गया है। कल की अगर बात करें तो कल धूप निकली, जिससे कहीं ना कहीं ठंड से लोगों को राहत मिली। लेकिन सुबह और शाम को जो ठंड है और जो गलन है वह महसूस की जा सकती है। और आज से विद्यालय भी प्रारंभ हो रहे हैं। जो ठंड के कारण बंद थे, कक्षा 1 से 8 तक के जो समूचे विद्यालय थे वे आज से बिल्कुल प्रारंभ हो रहे हैं। वहीं सुबह के समय हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि जो सुबह की ठंड को दूर भगाने के लिए लोग चाय की प्याली हो, उसके साथ साथ आंच का सहारा लेते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं। और देखे जा सकता है कि पूछते हैं कुछ हद तक कैसी ठंड महसूस की जा रही है पहले के मुकाबले? बहुत काफी है ठंड। कम है? हाँ, कम है ठंड, बहुत कम ठंड है इस साल। बिल्कुल कम है ठंड। पहले काफी कोहरा देखा जा रहा था, बारिश भी थी। अब कैसी ठंड महसूस की जा रही है? सूरज भी निकल रहा है। हल्की ठंड महसूस की जा रही है, पहले से थोड़ी हल्की है। बारिश भी इस साल बहुत कम है। सुबह के समय थोड़ी ठंड महसूस होती है और शाम सुबह और शाम ठंड महसूस होती है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कैसी ठंड है अब पहले से? जी अब तो सही है, नॉर्मल है जी। अब तो अगर बात करें तो सुबह के समय ठंड महसूस की जा सकती है, जो गलन है वह महसूस की जा सकती है। लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा अब मौसम में बदलाव है और जो ठंड महसूस की जा रही थी वह अब कम नजर आ रही है। जो सूर्य की लालिमा है वह भी नजर आ रही है। तो कुछ हद तक बीते दिनों में अब ये जो मौसम देखा जा सकता है, आसमान बेहद ही साफ नजर आ रहा है। जी ठीक है रोहित, आगरा चलते हैं जहां से शिव कुमार हमें जानकारी देंगे। शिव कुमार, ताज नगरी आगरा से क्या अपडेट्स है? क्या आज ठंड से कुछ राहत है यहाँ के लोगों को और क्या कोहरा आज है या नहीं? देखो कंचन, मैं आपको बता दूं कि ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो ताजनगरी आगरा वासियों को ठंड से तो नहीं राहत मिली है, लेकिन कोहरे से जरूर राहत मिली है। सुबह गलन भरी सर्दी आगरा वासियों को परेशान कर रही है, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात पर्यटकों के लिए है, क्योंकि आगरा पर्यटन नगरी है। यहाँ दूर दराज से पर्यटक आते हैं तो ताज का सुबह दीदार नहीं कर पाते, क्योंकि कोहरे की वजह से ताज ढका हुआ नजर आता है और साफ दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज मौसम साफ है, कोहरा नहीं है। तो ताजमहल सुबह के वक्त भी बिल्कुल साफ नजर आएगा। तो लोग जो है ताजमहल की खूबसूरती को निहार सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज प्रशासन ने स्कूल भी खोल दिए गए हैं। जो 1 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चे थे, 1 क्लास से 12 क्लास तक, सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। वही सुबह और शाम की सर्दी जरूर है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ है। इस समय मैं आगरा के सबसे बड़े पार्क में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ इस समय पर सुबह के वक्त काफी भीड़ हुआ करती थी मॉर्निंग वॉक करने वालों की, लेकिन अभी भीड़ नहीं है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त गलन भरी सर्दी जरूर है जो लोगों को बेहद परेशान कर रही है। लेकिन पिछले 2 दिन की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में धूप खुली है, उसकी वजह से लोगों को सर्दी से राहत मिली। लेकिन सुबह और शाम की जो गलन भरी सर्दी है वह जरूर लोगों को परेशान कर रही है। तस्वीर और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए
बढ़ रहे हैं आगे और आपको बताते हैं कि संभल में 1978 में हुए दंगों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने मुस्लिमों पर दर्ज गंभीर केस वापस लिए थे। मलबा, लूट, डकैती और आगजनी के 8 मुकदमे वापस लिए गए थे। मुकदमे वापस लेने का लेटर इस समय वायरल हो रहा है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दंगा पीड़ित हिंदुओं ने 1978 के दंगों की दोबारा से जांच की अब मांग की है। केस वापसी का ये लेटर जो कि इस समय वायरल हो रहा है और उस समय के दंगे के दोबारा से जांच की अब हिंदू समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं, जिन्होंने उस दंगों का दंश देखा है। तो अब ऐसे में दंगा पीड़ित हिंदुओं ने 1978 के दंगों की दोबारा से जांच की मांग की है। सुनील हमारे सहयोगी और जानकारी इस पर देंगे। सुनील, एक बार फिर से ये मामला उठता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या कुछ कहना है दंगा पीड़ित हिंदुओं का जो 1978 के दंगों की दोबारा से जांच की मांग कर रहे हैं? सुनील, देखिए, दंगों का पूरा मामला करीब 47 साल पुराना है। 30 मार्च 1978 को संभल में दंगे हुए थे। इन सांप्रदायिक दंगों में कुल 16 केस दर्ज किए गए थे, मगर मामला अब इस समय सुर्खियों में इसलिए आया है कि उस समय के तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार में विशेष न्याय विभाग के विशेष सचिव ने इस संबंध में एक पत्र भेजा था, जो उस समय ये संभल मुरादाबाद जनपद में हुआ करता था। मुरादाबाद के डीएम को ये पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 16 में से 8 मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं ये मुकदमे 395, 397, 436, 147, 48, 49 मलबा, लूट और आगजनी से संबंधित केसों में ये सारे मामले दर्ज हुए थे। तो ये हीनियस क्राइम था। इसके बावजूद 8 मुकदमों को वापस ले लिया गया। अब चूंकि ये पत्र वायरल हुआ है, आम आदमी तक ये सारी जानकारी पहुंची है कि 2 मुकदमों को वापस 8 मुकदमों को वापस ले लिया गया था, तो हिंदू समुदाय के पीड़ित लोग, उनका कहना है कि इस मामले में सरकार दोबारा से जांच कराए, दंगों की जांच हो तो उनको न्याय मिल जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि उस समय जो मुआवजा भी मिला था वो बेहद कम था। किसी को 200 रुपए मुआवजा मिला था, किसी का 20 लाख का नुकसान था तो उसको 20,000 रुपए मुआवजा मिला था। तो हिंदू लोगों को ये उम्मीद जागी है कि अगर दोबारा से पूरे मामले की 1978 के दंगों की जांच हो तो उन्हें न्याय मिल सकता है। जी, शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। तो संभल में 24 नवंबर को हिंसा से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंसा की जांच के लिए कल संभल पहुंचेगा 3 सदस्यीय जांच आयोग। 24 नवंबर की हिंसा से संबंधित बयान दर्ज करने जा रहा है यह आयोग। संभल में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दर्ज किए जाएंगे बयान। अभी तक पब्लिक में से किसी ने दर्ज नहीं कराए हैं बयान, लेकिन अब इस पर काम किया जा रहा है और बयान दर्ज कराए जाएंगे।